जिस काम के लिए कभी पेट्रोल पंप मालिक जेल जा सकता था, आज उसी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर इसे देश की सबसे बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन रुकिए, असली खेल आपकी गाड़ी की टंकी से निकलकर सीधे आपकी जेब और आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। गाड़ी का माइलेज घटा और चीनी के दाम भड़क गए और सबसे बड़ा सवाल, जिस E20 लक्ष्य को 2030 तक हासिल करना था, उसे 2025 में ही पूरा करने का जश्न मनाया गया। लेकिन 2026 में भारत को चीनी विदेश से मंगानी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले चीनी का एक्सपोर्ट बंद किया गया और सिर्फ 3 महीने बाद 0% ड्यूटी पर आयात खोल दिया गया। नीति की इस तेज रफ्तार ने देश को कहां ला खड़ा किया? इसका जवाब आगे आने वाले आंकड़ों में है, क्योंकि सवाल सीधा आपकी जेब से जुड़ा है। चाहे आप अमीर हों या गरीब, जब जेब कटती है तो दर्द सबको बराबर होता है। लेकिन देखिए, इस पूरे खेल में सबसे पहले मुनाफा किसे मिला? तेल कंपनियों से मिलने वाले तुरंत और भारी मुनाफे के लालच में शुगर मिलों ने गन्ने के रस, शीरे और मोलासेस को धड़ल्ले से इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जहां 2022-23 में 12% चीनी इथेनॉल में गई थी, वहीं 2025-26 के सीजन में भी करीब 9% चीनी का भारी डायवर्जन लगातार जारी रहा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में आज खुदरा चीनी का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि इसी बीच देश में आया सबसे बड़ा कृषि संकट। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के खेतों में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी घातक बीमारियों ने गन्ने की खड़ी फसलों को लील लिया। मॉनसून के भारी जलभराव ने गन्ने की मिठास यानी सुक्रोज को पूरी तरह चूस लिया। नतीजा यह हुआ कि खाद्य मंत्रालय का 343 लाख टन का उत्पादन अनुमान धड़ाम हो गया। उत्पादन गिरकर केवल 306 लाख टन रह गया, यानी सीधे 37 लाख टन चीनी का भारी घाटा। और यहीं से शुरू हुआ जमाखोरों और मिल मालिकों की खुली लूट का असली खेल। जुलाई 2026 में जो खुदरा चीनी 42 रुपये प्रति किलो थी, वह अगस्त में 68 रुपये के पार निकल गई और थोक भाव 5,800 रुपये प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। आने वाले त्योहारी सीजन में इसके और अधिक भड़कने की संभावना है। और इसके बाद शुरू हुआ नीति निर्माताओं का वो ऐतिहासिक यू टर्न, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 14 मई 2026 को सरकार ने चीनी के सभी तरह के निर्यात पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। अधिकारियों को लगा कि एक्सपोर्ट बैन से सब संभल जाएगा, लेकिन मिसमैनेजमेंट देखिए। बैन के ठीक 3 महीने बाद 20 अगस्त 2026 को DGFT का आपातकालीन आदेश जारी होता है। फैसला हुआ कि 10 लाख टन कच्ची चीनी बाहर से मंगवाई जाएगी। अखबारों के मुताबिक ब्राजील से भारी आयात हो रहा है, जिसके 15 अक्टूबर तक भारत पहुंचने का अनुमान है। पूरे 8 साल बाद देश में चीनी आयात हो रही है और कस्टम ड्यूटी को रातों रात 0% कर दिया गया। किससे फायदा पहुंचाने के लिए? सवाल सीधा है, जब किल्लत थी तो पहले मंत्रालयों में तालमेल क्यों नहीं था? लेकिन अगर आपको लगता है कि खेल सिर्फ चीनी तक सीमित है, तो अब आइए उस दूसरे मोर्चे पर, जो सीधे आपकी पार्किंग में खड़ी लाखों की गाड़ी पर वार कर रहा है, यानी E20 पेट्रोल। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान में माना है कि इथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण सामान्य पेट्रोल के मुकाबले गाड़ियों का माइलेज सीधे 5% तक गिर जाता है। यानी पेट्रोल का पूरा 100% दाम चुकाने के बाद भी माइलेज कम मिल रहा है। इसके अलावा इथेनॉल का स्वभाव हाइड्रोस्कोपिक होता है। ये हवा से नमी और पानी को तेजी से सोखता है। अगर गाड़ी कुछ दिन खड़ी रह जाए तो फ्यूल टैंक के नीचे पानी की परत बैठ जाती है, जिससे रबर सील्स गलती है, इंजेक्टर्स चौक होते हैं और फ्यूल सिस्टम में जंग लगने लगती है। यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि जुलाई 2026 में रायपुर की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर पर कड़ा कानूनी चाबुक चला दिया। अदालत ने आदेश दिया कि E20 ईंधन से प्रभावित गाड़ी बदलकर नई कार दो या पूरे 20.50 लाख रुपए रिफंड करो और साथ में 1 लाख रुपए का मानसिक प्रताड़ना हर्जाना भरो। कंपनी इस फैसले को चुनौती दे रही है, लेकिन कड़वा सच ये है कि अचानक बदली फ्यूल पॉलिसी का सारा रिस्क और मेंटेनेंस खर्च आम जनता के सिर मढ़ दिया गया। और जब गन्ने से इथेनॉल की भरपाई नहीं हुई, तो सरकार ने मक्के और FCI के अनाजों का रुख किया। आज डिस्टिलरियों में अनाज का उपयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सोचिए, जब इंसानों और पशुओं के हिस्से का अनाज ईंधन में जलेगा, तो पोल्ट्री और डेयरी फीड महंगा होगा, जिससे आने वाले दिनों में दूध और अंडे और भी महंगे होंगे।
ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा बचाना देश हित में जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इस अनियोजित ट्रांजिशन की पूरी कीमत सिर्फ आम मिडिल क्लास और गरीब ही क्यों चुकाए। एक तरफ रसोई में महंगी होती चीनी, दूसरी तरफ गाड़ी में कम माइलेज और महंगे स्पेयर पार्ट्स। ये डबल मार देश के आम परिवारों पर साफ दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस नीति के बाकी आर्थिक पहलुओं और आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को और गहराई से डिकोड करें, तो कमेंट में सिर्फ लिखें इथेनॉल या महंगाई। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें जिनके पास या तो गाड़ी है या जो चाय और मीठे के पक्के शौकीन हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम सिर्फ सतही खबरें नहीं सुनाते। हम हर आंकड़े और नीति की तह तक जाकर पूरी निष्पक्षता के साथ डीप इन्वेस्टिगेशन से डिकोड करते हैं। हम हैं फर्स्ट डिकोड इंडिया।